न्यायपालिका की उस कुर्सी से उठी कहानी जो अब सीधे संसद के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। जिस मामले ने देश की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्थाओं में से एक की साख पर सवाल खड़े कर दिए थे, अब उसमें जांच समिति की ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने पूरे मामले को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। पूर्व जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे तीनों आरोप जांच समिति ने सिद्ध पाए हैं, लेकिन असली सवाल अब यह है कि इस रिपोर्ट के बाद क्या होने वाला है। क्या मामला महाभियोग की तरफ बढ़ेगा और आखिर वो 3 आरोप कौन से हैं जिन्हें जांच समिति ने साबित माना। एक आरोप अघोषित नकदी का, दूसरा साक्ष्यों को सुरक्षित रखने में गंभीर लापरवाही का और तीसरा टालमटोल और असंतोष जवाब का। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, क्योंकि अब यह रिपोर्ट संसद की मेज पर पहुंच चुकी है और आगे की संवैधानिक कार्रवाई पर पूरे देश की नजर है। आज की इस रिपोर्ट पे आपको बताएंगे 30 तुगलक क्रिसेंट के स्टोर रूम से शुरू हुआ ये पूरा विवाद कैसे जांच समिति तक पहुंचा, नोटों से भरी जली बोरियों ने एक जज को कैसे फंसा दिया, इस मामले में समिति ने तीनों आरोपों पर क्या निष्कर्ष दिया और अब जस्टिस यशवंत वर्मा के सामने आगे की सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी। ये पूरा मामला शुरू हुआ था नई दिल्ली के 30 तुगलक क्रिसेंट स्थित आधिकारिक आवास से, जहां मार्च 2025 में आग लगने के बाद स्टोर रूम में बड़ी मात्रा में जले और अधजले नोट बरामद हुए थे। इसके बाद जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ गंभीर सवाल उठे और उनके खिलाफ संसदीय जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ी। अब जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में तीनों आरोपों को सिद्ध पाया है। पहला आरोप था अघोषित नकदी का। समिति के मुताबिक स्टोर रूम में मिली नकदी की मौजूदगी, उनके स्रोत और स्वामित्व को लेकर जस्टिस वर्मा की तरफ से दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं माना गया। इसी आधार पर समिति ने पहले आरोप को सिद्ध माना। अब दूसरा आरोप क्या था? दूसरा आरोप था साक्ष्यों के संरक्षण में गंभीर लापरवाही का। समिति ने पाया कि घटनास्थल से जुड़े भौतिक साक्ष्यों को उस तरीके से संरक्षित नहीं रखा गया जैसा अपेक्षित था। स्टोर रूम की स्थिति में सीलिंग और निरीक्षण से पहले बदलाव और कुछ करेंसी नोटों के बाद में उपलब्ध न होने से जुड़े सवालों का भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला। हालांकि यहाँ पर एक बेहद महत्वपूर्ण बात यह है कि समिति की फाइंडिंग का मतलब ये नहीं है कि जस्टिस वर्मा ने खुद वहां से नोट हटाए थे। आरोप साक्ष्यों के संरक्षण में लापरवाही से जुड़ा हुआ है। तीसरा आरोप क्या था? तीसरा आरोप था टालमटोल और असंतोषजनक जवाब का। समिति ने जस्टिस वर्मा के स्पष्टीकरण, खासकर 22 मार्च 2025 के जवाब को संतोषजनक नहीं माना और उनके रुख को अपेक्षित स्पष्टता और संस्थागत जिम्मेदारी के अनुरूप नहीं पाया। इसके आधार पर तीसरा आरोप भी सिद्ध माना गया। अब इस पूरी रिपोर्ट का सबसे बड़ा राजनीतिक और संवैधानिक असर क्या है? जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट और संबंधित रिकॉर्ड संसद के समक्ष रख दिए हैं। रिपोर्ट के आधार पर आगे की संवैधानिक प्रक्रिया अब महत्वपूर्ण होगी। जस्टिस वर्मा के मामले में पहले ही संसद में उनके पद से हटने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी थी और इसके लिए जांच समिति गठित कर दी गई थी। लेकिन यहां पर एक बात समझना बेहद जरूरी है कि जांच समिति की ओर से तीनों आरोप सिद्ध पाए जाने का मतलब ये नहीं है कि उसी क्षण जस्टिस वर्मा पद से हटा दिए गए। किसी हाई कोर्ट जज को हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया में संसद के दोनों सदनों की भूमिका और निर्धारित विशेष बहुमत जरूरी होता है। इसके बाद ही राष्ट्रपति द्वारा अंतिम आदेश की संवैधानिक प्रक्रिया पूरी होती है। यानी अब देश की नजर सिर्फ इस रिपोर्ट पर नहीं है, बल्कि संसद में होने वाली अगली कार्रवाई पर है। यह मामला सिर्फ एक पूर्व जज के खिलाफ आरोपों तक सीमित नहीं है। यह सवाल भी है कि न्यायपालिका में जवाबदेही की व्यवस्था कितनी मजबूत है और जब किसी न्यायिक पदाधिकारी पर इस तरह के गंभीर आरोप लगे तो संस्थागत प्रक्रिया किस तरीके से आगे बढ़ती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या तीनों आरोप सिद्ध पाए जाने के बाद संसद में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जो है कार्रवाई निर्णायक चरण में पहुंच जाएगी और क्या ये मामला भारतीय न्यायपालिका में जवाबदेही की जो है एक बड़ी मिसाल बनेगा। आने वाली संसदीय कदम इस पूरे मामले की अगली तस्वीर तय करेंगे। अब चलते चलते एक सवाल नवभारत टाइम्स के आप तमाम दर्शकों से, इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देखते हैं?
अब जिस तरीके से एक जज का नाम इस पूरे मामले में उछला, जिस तरीके से उनके आवाज से जो है जले हुए नोटों की बोरियां बरामद हुई और जिस तरीके से अब तीनों जो आरोप उनके ऊपर लगाए गए थे वो जिस तरीके से सिद्ध हुए हैं, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? अपनी जो राय है वो लिखकर कमेंट बॉक्स में शेयर करें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।